आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। वो कई लोगों को बहुत सारी सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 10,000 जो है वो नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम रजत जयंती मना रहे हैं तो इसमें शिबू सोरेन की एक अहम भूमिका रही है शुरू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है और उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री के बाद ये पहला साल जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। 28 नवंबर यानी कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था। उसके बाद कल 28 नवंबर को इसी मंच से हेमंत सोरेन जो है वो आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना कार्यक्रम के तहत जो है वो कई लोगों को बहुत सारी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कई विभागों के लगभग 10,000 जो है वो नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही साथ जो है वो परिसंपत्तियों का भी हेमंत सोरेन वितरण करेंगे। यानी कल का दिन जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। उसको लेकर मोरहाबादी मैदान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। मोरहाबादी मैदान को पूरे तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष ये पूरा हो रहा है। साथ ही साथ झारखंड स्थापना की रजत जयंती के जो पावन अवसर है उस पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह जो है वो आयोजित कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के हजारों पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे, परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। तैयारियों को लेकर जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी विभागों को वितरण व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता 2023 के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा अनुशंसित 197 असैनिक अभ्यर्थियों की भी जो है वो नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ विभागवार जो है अधिकारियों और सहायक कर्मियों की टीम गठित की गई है जो काउंटरवार वितरण और कार्य का संचालन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम के लिए कुल 4 काउंटर बनाए गए हैं और प्रत्येक पर प्रभारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुबह 8 बजे तक स्थल पर पहुंच जाने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य सरकार ने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां जो है वो लगभग में पूरी कर ली हैं, मुकम्मल कर ली हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मोरहाबादी मैदान में ही मौजूद है और मोरहाबादी मैदान की जो तस्वीरें और जो वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं उसमें किस तरह से जो है वो व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तैयारियां अभी चल ही रही हैं, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से बीच में एक गैलरी बनाई गई है और अगल बगल लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, मीडिया बनाया गया है, वीआईपी एरिया बनाया गया है, C1 C2 B1 आप देख सकते हैं वो अलग अलग लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सुनिश्चित की गई है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो मंच है वो मंच को बहुत ही भव्य और खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया है। अभी मंच पर जो है वो तैयारियाँ जो है वो चल ही रही हैं। उम्मीद है कि 1 से 2 घंटे में जो है वो ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से ही धीरे धीरे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होने लगेगी। लगभग 10 बजे से इस कार्यक्रम को जो है वो रूप देना शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन जो हैं वो भी मंच पर मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं और जो कैबिनेट के जो उनके हिस्से के जो भी मंत्री हैं वो सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंच पर और कौन मौजूद रहता है ये देखने वाली बात होगी। रूपी सोरेन, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अभी शिबू सोरेन के जाने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भी कार्यक्रम में जा रहे हैं वो शिबू सोरेन को जो है वो मंच से एक बार जो है वो ज़रूर याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना वो उन्हें याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं झारखंड की जो आदिवासी जनता है जो शिबू सोरेन से जुड़ी रही है वो भी शिबू सोरेन को हर कार्यक्रम में जो है वो ज़रूर याद करती है, कहीं ना कहीं मन से उन्हें श्रद्धांजलि भी देती है और इस पावन अवसर पर जो है वो उन्हें ज़रूर याद किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि रजत जयंती जो हमारा झारखंड मना रहा है तो इस साल जो है वो झारखंड की जितनी भी योजनाएं जितने भी कार्यक्रम हैं वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंतिम रूप भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं वो मंच से एक बात ये ज़रूर कहते हैं कि उसमें जो है वो उनके पिता शिबू सोरेन की जो है वो उतनी ही भागीदारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम रजत जयंती मना रहे हैं तो इसमें शिबू सोरेन की एक अहम भूमिका रही है शुरू से। इसलिए अभी रजत जयंती के अवसर पर जितने भी कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं जो उनके जितने भी परिवार वाले
सारे लोग हैं, उनके साथ साथ पूरा झारखंड वासी जो है वो शिबू सोरेन को जरूर याद भी करता है, उन्हें नमन भी करता है। रही कल के कार्यक्रम की बात, तो कल जो है वो जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो, मैंने पहले ही कहा कि नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे हजारों लोगों को जो है वो, क्योंकि विभागावार जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया जाएगा, साथ ही साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सोरेन इस वक्त जो है, यानी कल, क्योंकि चूंकि उनके 1 साल अब पूरे हो रहे हैं, तो इस 1 साल का जो भी वो लेखा जोखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जनता के समक्ष जो है वो एक बार जरूर रखेंगे। वो अपनी जनता को जो है वो जरूर बताना चाहेंगे कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। तो कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मोरहाबादी मैदान में जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे तो कई लोग इसके गवाह बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को धीरे धीरे और क्या कुछ सौगात देते हैं ये तो सामने आएगा ही, लेकिन नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का जो वितरण किया जाएगा, इससे अभी से जो है वो जो लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कल एक ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक दिन का गवाह जो है वो सब लोग ज़रूर बनेंगे, साथ ही साथ द समाचार पत्र भी इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनेगा।